पास करता है, बीएससी पास करता है, बीएड करता है, टेट पास करता है, इसके बावजूद भी रोजगार नहीं है। और जब इस देश का नौजवान लखनऊ और दिल्ली की सड़कों पर उतरता है और इस देश और प्रदेश की सरकार चलाने वाले लोगों को कहता है कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो देश और प्रदेश की सरकारें नौजवानों के हाथ को काम नहीं देती, लाठीचार्ज करती है, नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम करती है। इस देश की महिलाओं की हालत, अगर आप अखबार टीवी पढ़ो तो प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं होती हैं। जितनी घटनाएं होती हैं उतना अखबार में नहीं छपता है। इस देश के अंदर अगर किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी के हालात अगर खराब कर दिए गए हैं तो साथियों ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है, आखिर इस देश में आजाद कौन हुआ? अगर हम सभी के हालात खराब हैं तो देश के अंदर आजाद कौन हुआ, ये सोचने की जरूरत है। जब इस देश के अंदर अंग्रेज थे, हमारे पुरखों को ये समझाया गया, हमारे पुरखों को ये बताया गया कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के पुरखों ने आजादी के आंदोलन में शहादत दिया, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम दिया। अगर हमारे लोगों ने शहादत नहीं दिया होता, कुर्बानियां नहीं दी होती, तो अकेले 3.5% ब्राह्मणों की औकात नहीं थी कोई इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ देते। हमारी वजह से अंग्रेज इस देश से गए, लेकिन साथियों आज हम ही लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, इस देश में अंग्रेज बाद में आए, इस देश में मुगल भी बाद में आए, और इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए थे, और ब्राह्मणों ने इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों का हुक्का पानी बंद किया, इन्हें गांव की दक्षिण दिशा में बसाया, इन्हें अछूत घोषित किया, और ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया, और ओबीसी के लोगों को कहा कि तुम हमारी निष्काम भाव से सेवा करो। हमारे ओबीसी के लोगों ने पूछा निष्काम भाव से सेवा करने से क्या होगा? तो ब्राह्मणों ने कहा तुम हमारी निष्काम भाव से सेवा करोगे तो अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो सकते हो। हमारी ओबीसी की हजारों पीढ़ियों ने जो अनाज पैदा करता था मुफ्त में अनाज देने का काम किया, जो दूध दही घी पैदा करता था मुफ्त में देने का काम किया, जो सब्जी भाजी पैदा करता था मुफ्त में देने का काम किया, जो दाढ़ी बाल बनाने का काम करता था मुफ्त में करने का काम किया, जो मिट्टी का बर्तन बनाता था मुफ्त में बनाकर देने का काम किया, जो लोहे लकड़ी का सामान बनाता था मुफ्त में देने का काम किया। हमारी ओबीसी की हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा किया, मगर इसके बावजूद भी ब्राह्मण नहीं हुए। ब्राह्मण नहीं हुए इसका क्या सबूत है? क्योंकि आज भी ब्राह्मणों की संख्या देश में केवल 3.5% है। अगर ओबीसी के लोग ब्राह्मण हो गए होते तो आज ब्राह्मणों की संख्या बढ़ गई होती, मगर आज भी 3.5% है। तो जब इस देश में अंग्रेज मुगल नहीं आए थे तब ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाया। इस बात को ज्योतिबा फूले जानते थे, इस बात को साहू महाराज जानते थे, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, इस बात को पेरियार रामास्वामी नायकर जानते थे। इसलिए इन लोगों का कहना था कि ये ब्राह्मण अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है, पहले इनसे आजाद हो जाओ, बाद में अंग्रेजों से आजाद हो जाना। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी देश का हुक्मरान बन गया। आज ब्राह्मण हम एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। खास तौर से हमारे ओबीसी के लोगों को जब ब्राह्मण हिंदू कहते हैं तो गर्व उनको हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हिंदू का मतलब क्या होता है। साथियों यही ब्राह्मण पहले हमको शूद्र कहते थे, शूद्र कहकर अधिकार वंचित करते थे। शूद्र का मतलब गुलाम होता है और हिंदू का मतलब भी गुलाम होता है। ये हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच कायर, काला चोर, गुलाम। आज वो हमें हिंदू कह रहे हैं और हिंदू कहकर गुलाम घोषित कर रहे हैं। हिंदू के नाम पर हमारा समर्थन लेते हैं, कहते हैं कि एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। और मुसलमानों से लड़ाते लड़ाते इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, लोकतंत्र के सभी जगह ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और हम आपस में लड़ रहे हैं। तो साथियों इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझने की जरूरत है।
जानने की जरूरत है। ओबीसी के अंदर दो प्रकार की जागृति बहुत ज्यादा है। एक तो जातीय जागृति है, दूसरी धार्मिक जागृति है। जातीय जागृति से एक उनकी बिरादरी का नेता आता है जो कहता है कि अपनी बिरादरी पीछे रह गई, बाकी सारी बिरादरी आगे निकल गई, हमारे लोग बिरादरी के पीछे लग जाते हैं। वो बिरादरी का नेता कांग्रेस के पास जाता है, बोलता कितना पैसा दे रहे हो, हमारे पीछे हमारी बिरादरी के इतने लोग हैं। फिर वो नेता बीजेपी के पास जाता है, बोलता कितना पैसा दे रहे हो, हमारी बिरादरी के इतने लोग हमारे पीछे हैं। जातीय जागृति सत्यानाश का कारण बनती है और जो धार्मिक जागृति है वो भी सत्यानाश का कारण बनती है। इसलिए ओबीसी को अगर अपना हक अधिकार चाहिए तो इस देश में फूले साहू अम्बेडकर पेरियार के आधार पर नेतृत्व पैदा करना होगा। फूले साहू अम्बेडकर पेरियार के आधार पर, उनकी विचारधारा के आधार पर